गट्टू बैल की दो बेटियां चंपा और चमेली हैं। चंपा बड़ी बेटी है और चमेली छोटी। दोनों बहनें हमेशा लड़ती रहती हैं और लड़ती भी ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे का खून तक बहा देती हैं। दोनों बेटियों से उनकी माँ बहुत दुखी रहती है। दोनों बहनों के पूरे गांव में चर्चे रहते हैं। बेटी खाना खा ले, नहीं तो तुम्हें भी चंपा या चमेली जैसी लड़ाकू बहन लाकर दूंगी। माँ, इतनी छोटी छोटी सी बात पे धमकी क्यों देती हो? खा रही हूँ ना खाना, लेकिन मुझे उन दोनों जैसी बहनें नहीं चाहिए। गट्टू जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आप कैसे पिता हैं? दोनों बेटियों को समझाने के बजाय उनके लड़ने पर हंसते हो और उन्हें शह देते हो। शह ना दूं तो क्या करूं? मेरी बेटियां हैं ही ऐसी अनमोल। देखना तुम, एक दिन मेरी यही बेटियां पूरे गांव में मिसाल बनेंगी। तुम देखना, यही सच्ची बहनें साबित होंगी। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा। दोनों बेटियां अब बहुत जवान हो चुकी थी, पर उनका लड़ना अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। पर गट्टू बैल अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। माँ अक्सर बेटियों को डांटा करती थी, लेकिन पिता की तरफ से हमेशा लाड़ ही मिलता था। गट्टू सारा सारा दिन खेतों में काम करता था, बहुत अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। फिर एक दिन की बात है, गट्टू अपने ही खेत में एक बड़ा सा पेड़ काट रहा था, लेकिन वो पेड़ हवा के बहाव में गट्टू के ऊपर आके गिरा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। गट्टू की मौत से कांता और दोनों बेटियों को बहुत बड़ा झटका लगा। चाहे दोनों बहनें आपस में बहुत लड़ती थीं, लेकिन अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। ये सब क्या हो गया? मैं अकेले इन दोनों बेटियों को कैसे संभालूंगी? आप थे तो आसानी से इन्हें संभाल लेते थे। इन दोनों को देखना मेरे बस की बात नहीं है। जहां एक तरफ पिता की चिता जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें आपस में खूब लड़ रही थी। बस करो तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो। एक तरफ तुम्हारे पिता की चिता जल रही है और दूसरी तरफ तुम दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी बनी हुई हो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। शुरुआत हमेशा दीदी की ही तरफ से होती है। नहीं माँ, ये चंपा झूठ बोल रही है। मैं बड़ी हूँ, इसे मेरी इज्जत करनी चाहिए, पर ये हमेशा मेरे साथ लड़ती है। गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे नहीं सुनना। चलो तुम दोनों घर। कांता दोनों बेटियों को घर ले आती है और खूब डांटती है। कम से कम मुझे तुम दोनों से आज तो ये उम्मीद नहीं थी कि पिता के मैयत पर तुम दोनों इस तरह एक दूसरे का खून बहाओगी। पूरे समाज के सामने तुम दोनों ने नाक कटवा दी। नहीं माँ, हम पिताजी से बहुत प्यार करते थे। हाँ माँ, तुम ऐसा ना कहो। ना जाने तुम्हारे पिता क्या देख के कहते थे, तुम दोनों सुधर जाओगी, मिसाल बनोगी, पर अब तुम दोनों को संभालना मेरे बस का नहीं है। कांता दोनों बेटियों को अलग अलग कर देती है। दोनों के हिस्से में जमीन जायदाद हर एक चीज का बंटवारा कर देती है। फिर इसके बाद से दोनों बहनें अलग अलग रहने लगी और कभी भी एक दूसरे के सामने तक नहीं आने लगी। और कभी गलती से आते जाते दोनों का मेल हो भी जाता तो एक दूसरे से बिल्कुल बात करके राजी ना थी, जैसे कि एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हो। कांता एक एक महीने के लिए दोनों बेटियों के पास रुकती थी। बेटी चंपा, पता नहीं कब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी और मेरी ये बूढ़ी आंखें तरसती रह जाएंगी कि तुम दोनों बहनें इकट्ठी हो जाओ और एक साथ मिलकर रहो। तुम्हारे पिताजी ये दिन देखने से पहले ही चल बसे। कम से कम मेरी मृत्यु से पहले तो मेरी बात मान लो। तुम दोनों सच्ची बहन बनके एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना उसने मुझे कभी अपनी बहन माना है, ना मैंने माना है। बचपन से हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अब कैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? हमारी